एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अंग्रेज और बिहार कवर करने वाले हैं। गाइज, आप सबको पता है कि हम ये जो सीरीज चला रहे हैं ये बिहार समग्र की बुक से हम सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। चैप्टर वाइज हम कंप्लीट करवा रहे हैं और हमने प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास जो है वो कवर कर रखा है। वेटेज की बात बता दूं तो 20 to 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बिहार समग्र की बुक से एंड बिहार के करंट अफेयर से देखने को मिलता है बीपीएससी के एग्जाम में या सीडीपीओ के एग्जाम में। इससे पहले के सारे वीडियोस में हमने सारे क्वेश्चंस कवर करवा रखे हैं इस चैप्टर के पहले से, और उन सारे क्वेश्चंस को ही नहीं, उसके साथ साथ जो भी एक्सप्लेनेशन जहां से आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या यूं कहिए कि सिर्फ बिहार के एग्जाम में नहीं किसी भी एग्जाम में वो सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आपको काम आएंगे। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है उन सारे वीडियोस को, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सारे वीडियोस को 1 by 1 देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, 1757 में हुआ था, उसके उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मीरन को। ठीक है, अब इसमें आप ये देख लीजिए कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये यहाँ तो दिया हुआ है कि 1757 में दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे उसके बाद ये हुआ कहाँ था, तो ये किस नदी के किनारे हुआ था यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था भागीरथी नदी के किनारे। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और नवाब ऑफ बंगाल, जो कि कौन था नवाब ऑफ बंगाल उस वक्त? सिराजुद्दौला, उनके बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, और जीत किसकी हुई थी? तो ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव की ईस्ट इंडिया कंपनी की। सो गाइस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मुंगेर को राजधानी बनाया था मीर कासिम ने। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो था वो राल्फ फीच था। जहां पे भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, हम वहां पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, बिकॉज वीडियो को ज्यादा लंबा करने से कोई मतलब नहीं बनता है। एग्जाम आने वाला है, वीडियो शॉर्ट रहे ताकि आपके रिवीजन पर्पस के लिए वो सही हो। सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बिहार में किस ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था? बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया था अली गौहर ने। किसने किया था गाइस? ये किया था अली गौहर ने। अब अली गौहर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो अली गौहर को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है इनको शाह आलम द्वितीय के नाम से। ठीक है, और इनका जो शासन काल था यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये सब भी नोट कर लीजिए। 1760 से लेके 1806 तक इनका शासन काल था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? पटना पर घेरा इन्होंने कब डाला था? तो ये डाला था 1760 में। ओके, और 1760 से लेके 1806 तक क्या था? इनका शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये किसके द्वारा प्रदान किया गया था? किसको प्रदान किया गया था? अगर क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे यह भी तो घुमा के पूछा जा सकता है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने किस किस जगह की दीवानी का अधिकार दे दिया था? तो ये कहाँ कहाँ का दिया था? बंगाल का, बिहार का एवं उड़ीसा का। अब अगर क्वेश्चन जैसा हमारे पास है एज इट इज अगर हम देखें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था? तो ये होगा शाह आलम द्वितीय। यहाँ पे है अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? तो ये क्या हुआ था कि अंग्रेज के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से क्या किया था? मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो कि मुर्शिदाबाद थी उसको हटाकर मुंगेर में लेके चला गया था।
तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और जनरेट हो सकता है कि मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लेके गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर कि वो कैसे घुमा के आपसे पूछ लेता है। आपको बस रेडी रहना है क्योंकि आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था, कभी हुआ था गाइस? ये हुआ था 1770 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का पटना के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे 1770 में? तो ये थे जेम्स अलेक्जेंडर। धीरज नारायण को हटाकर शिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि धीरज नारायण को हटाकर शिताब राय को कंपनी का दीवान कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1767 में। अब यहाँ पे देखिए कि बनाया किसने था? 1767 में बनाया गया था। तो भाई हमसे क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि किसने बनाया था या किसने नियुक्त किया था? तो ये किसने नियुक्त किया था गाइस? ये किया था क्लाइव ने। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि क्लाइव ने धीरज नारायण को हटाकर शिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नवाब बनाया गया था। राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स जितना मुझे अभी मैं रिकॉग्नाइज कर पा रही हूँ, मैं याद कर पा रही हूँ, मैं वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। पटना में गोलघर का निर्माण जो है ना, ये अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। भाई ये अनाज के भंडारण के लिए किया गया था, लेकिन यह भी तो जानना जरूरी है ना कि ये आज के डेट में तो किया नहीं गया है जो हमारे लोगों हम लोगों के लिए ही किया गया हो। नहीं, उस वक्त ब्रिटिशर्स ने अपने प्रॉफिट पर्पज से इसको बनाया था। रीजन क्या था बनाने का? सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो योजना था ना गोलघर के निर्माण का, ये किसने दिया था? तो ये दिया था वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, और उसके बाद इसको बनाया किसने था? वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? इसकी योजना करी थी। इसको बनाया क्या किसने किया था? बनाया किसके द्वारा गया था? तो ये जो थे ये थे जॉन गास्टिन आई थिंक, या जॉन गास्टिन। तो ये जो जॉन गास्टिन थे ना, ये ब्रिटिश इंजीनियर थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे, जिनके द्वारा ये पटना के गोलघर का निर्माण किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, और इसको क्यों बनाया गया था? एक्चुअली क्या हुआ था ना कि 1770 में भीषण अकाल पड़ा था, लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, खाने पीने की चीजों की बहुत ही अभाव हो गई थी उस वक्त। तो उस वक्त ये चीजें ब्रिटिश जो सोल्जर थे उसको इफेक्ट ना करे, तो इसकी वजह से क्या किया गया था कि 1770 के अकाल के बाद उसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश आर्मी के लिए क्या किया गया था? इस गोलघर का निर्माण किया गया था, और इसमें अनाज के भंडारण के लिए इसको बनाया गया था। मतलब जो भी खाने पीने की चीजें हैं, जो भी अनाज का भंडार के रूप में उसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो गाइज ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि किसके काल में हुआ था। तो ये हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में। ठीक है, और ये यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया हुआ है, आप इसको गलत कर देंगे। ये मैंने एक्चुअली गूगल से सर्च मारा है। इस बुक में थोड़ा बहुत मिसप्रिंट है, तो जहाँ पे भी जरूरत होती है एक्सप्लेनेशन की, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। यहाँ पे आप इसको कट करके और वारेन हेस्टिंग्स आप याद रखेंगे। गाइज अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हो, तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। आप जब भी हमारे जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और हम जब आपके पॉजिटिव कमेंट्स देखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, और ऐसा लगता है कि हमने अभी तक जितनी मेहनत करी है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करके हम आपके सामने आए। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो यहाँ पे आपसे यह पूछा जा रहा है कि बिहार में जितने भी प्रशासनिक परिवर्तन हुए
उस से रिलेटेड आपको यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से क्या सेटिस्फाई करता है और क्या नहीं करता है, कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। तो सारे के सारे इस टाइप के गाइस फ्रेंड्स, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आप बहुत ही अच्छे से सारे के सारे आपके जो पॉइंट्स दिए हैं आप उसको पढ़ने के बाद ही आंसर करें, तो आपके गलत होने के चांसेस काफी कम होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हम ऑप्शन देख लेते हैं। बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में लिया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 1866 में सारण जिले को 2 भागों में बांटा गया था, यानी सारण और दूसरा चंपारण। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 1866 में सारण जिले को 2 भाग में बांटा गया था, उसका नाम क्या था। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सारण और दूसरा चंपारण, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी ये सारे के सारे सही हो जाते हैं। तो वी हैव राइट आंसर हियर इज उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 13 हियर। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो ये थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। तो ये चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड जो थे ये आपके कौन थे? पटना के पहले फर्स्ट मजिस्ट्रेट थे, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। बिहार में शोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मीर जाफर। 18वीं शताब्दी में बिहार शोरे के लिए काफी प्रसिद्ध रहा था। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हाईली चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे रिलेट करके पूछ लिए जाते हैं। गाइस, आप जब भी कोई क्वेश्चन देखते हैं ना, तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आप जुटा सकते हैं और याद कर सकते हैं, आप उसी वक्त याद कर लीजिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में जो दिया हुआ है वही क्वेश्चन आपसे किसी एग्जाम में हूबहू पूछा जाए। घुमा फिरा के उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाए। सो हम हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो मीर जाफर था ये कौन था? ये क्या था? सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसको गद्दार के नाम से भी जाना जाता है। इसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, ये आप सबको पता ही होगा। ठीक है, और अंग्रेजों का साथ इसने दिया था और सिराजुद्दौला की मौत हो गई थी इसकी वजह से। और इसके बाद अगर बात की जाए सिराजुद्दौला की, ठीक है, तो सिराजुद्दौला को आखिरी स्वतंत्र नवाब भी कहा जाता है। आखिरी, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिरी आजाद नवाब जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सिराजुद्दौला को। ठीक है, सिराजुद्दौला को कहा जाता है। और उसके बाद एक और चीज देख लीजिए कि अब बात आती है कि मीर जाफर की। तो मीर जाफर ने किस युद्ध में धोखा दिया था भाई सिराजुद्दौला को? तो ये दिया था प्लासी के युद्ध में। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था और सिराजुद्दौला को इसने धोखा दे दिया था। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में ही आपको बताया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था और कहाँ हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बिहार के क्षेत्र में 1757 से लेकर 1758 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। ठीक है, तो ये इन दोनों का विरोध जो है ना वो किसने आरंभ किया था इस ड्यूरेशन में? तो ये किया गया था राजा राम नारायण ने, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने और पहलवान सिंह ने, इन सब ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे यही सारे के सारे आपके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सेम दिए हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना करी थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये किया था इन्होंने मुंगेर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो कभी हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, 1764 में। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी हम देख लेते हैं। कभी कभी आपको ना 22 अक्टूबर की जगह पे फ्रेंड्स 23 अक्टूबर भी दिया रहेगा, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
ये कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हम बीपीएससी की अगर बात कर ले तो वहां पे ऑप्शन में 22 अक्टूबर भी दे देता है और 23 अक्टूबर भी दे देता है, और बाद में आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से आंसर कौन सा है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब आयोग का आंसर शीट जारी होता है तो उसमें पता चलता है कि हमने 23 लगाया, हमारा 22 सही हो गया। इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हमारी गलती नहीं है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि 22 और 23 आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो यही दो डेट आपके सामने निकल के आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से कोई एक भी डेट हो तो आप इन दोनों में से किसी एक डेट को टिक कर देंगे, वो आपका सही आंसर होगा, राइट। अब ये देख लीजिए कि ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो हुआ किसके किसके बीच में था। भाई युद्ध हुआ तो कोई जीता होगा कोई हारा होगा, किसी के बीच में ही हुआ होगा। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था हेक्टर मुनरो के बीच में, ठीक है, हेक्टर मुनरो के बीच में, और किसके बीच में, बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच में, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच में, और मुगल बादशाह जो थे उस वक्त कौन थे, शाह आलम द्वितीय। काफी बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है और भी बहुत सारे एग्जाम में कि बक्सर के टाइम में, बक्सर के युद्ध के टाइम में मुगल शासक कौन थे, तो ये कौन थे, मुगल बादशाह कौन थे, तो ये कौन थे, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये भाई हमने देख लिया है कि ये किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर का युद्ध मीर कासिम बंगाल, सुजाउद्दौला अवध तथा शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक थे, इनके संयुक्त सेना के बीच और अंग्रेजों के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। यही रीजन है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हमने रेडी नहीं किया है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए रहते हैं ना कि 1 बाय 1 करके सारे एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। बक्सर के युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद जो हुआ था उसके कारण हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। 1781 ईस्वी में, मतलब 1718 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग किसने लिया था, तो ये लिया था इकबाल अली खां और नारायण सिंह। तो इन दोनों ने ही लिया था। और इस विद्रोह का दमन किसने किया था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 1781 जो कि 1781 में बिहार के पटना के आसपास जो ब्रिटिश विरोधी संघर्ष हुआ था इसका दमन किसने किया था, तो इसका दमन किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था, तो ये अधिकार कर लिया था एलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था, तो ये नियुक्त किया था शिताब राय, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, इस लिहाज से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था, तो ये अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, ये गाइज आप इसको राउंड कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए अपने बुक में और इसको बार बार इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी, तो ये दे दी थी 26 लाख रुपए में। 26 लाख में क्या हुआ था कि इनको बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी दे दी गई थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो ये था नवाब मुनीरुद्दौला का। अब ये देखिए कि भाई बिहार हमारा, इंडिया हमारा, और ब्रिटेन के राजा जो है ये यहाँ पे फरमान जारी कर रहे हैं इंडिया में। तो गाइज क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 25 आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। अब भाई इन्होंने ही कर दिया तो इनकी क्या गलती।
तो ये देख लीजिए 12 अगस्त 1765 में, ठीक है, 12 अगस्त 1765 को इन्होंने, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये थे जेम्स अलेक्जेंडर। यहाँ पे प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, ये थे जेम्स अलेक्जेंडर। और क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, बिहार में धीरज नारायण, शिताब राय एवं सैम्यूल मिडलटन का 3 सदस्यीय परिषद जो था ये कब बना था, ये बना था 1766 में। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया था। गाइस इन सारे क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं फटाफट सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 में देख लेते हैं, 1761 में बिहार का उप प्रांतपति किसे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था राजवल्लभ को। 30 में है हमारा, 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नायाब दीवान बना दिया गया था, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। आंसर इज राजा शिताब राय। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, बिहार पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेंगे, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी हमने ऊपर कर रखा है, कुछ क्वेश्चंस इस बुक में रिपीटेड है, वो आप कोई बात नहीं, आप उसको रिवीजन के तौर पर ले लीजिए। 1770 में लास्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो का, जो कि है, बिहार में अकाल की जांच हेतु राजस्व कमियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था। बिहार में जो अकाल पड़ा था, ठीक है, और आपको पता है ना कि इसी अकाल के प्रभाव से जो पटना का गोल घर है वो ब्रिटिश आर्मी के खाद्य सामग्री को वहां पे उसको भंडार के तौर पे उसको बनाया गया था, राइट। सो बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कमियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था, तो ये बिहार भेजा गया था सर जॉन शोर को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए और बार बार रिवाइज कर लीजिए। सो गाइस ये थे हमारे आज के 32 क्वेश्चन जो रिलेटेड था अंग्रेज और बिहार से। हमने इससे पहले ना प्राचीन और जो मध्यकालीन बिहार का जो इतिहास है ये हमने कवर कर रखा है। अभी जो हमारा जो सीरीज है ये आधुनिक हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद हर एक सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ट्रस्ट में ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप क्राउन पब्लिकेशन की बुक को भी कवर कर सकते हैं। सो इन्हीं दोनों बुक से अगर बात की जाए या घटना चक्र से बात की जाए, बिहार समसमायिकी जो आता है, तो वहां से आपको 20 से 25 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। अब ये नहीं कि आपने सारे क्वेश्चन सिर्फ देख लिए, नहीं, उससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशंस जो है वो भी आप देख लीजिए। तो आने वाले हर एक वीडियो में जहां भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी गाइस, वो आपको करेक्शन के साथ, जो भी थोड़ा बहुत इस बुक में मिसप्रिंट है उसमें करेक्शन के साथ सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस भी हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।